हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इंग्लिश और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ एलसीएम पहले हम एलसीएम से शुरुआत करेंगे। एलसीएम 12, 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से नंबर को लिख लेते हैं 12, 10, 15। अब हम इसको देखेंगे ये कौन से छोटे नंबर से इसमें से कोई भी संख्या कट रही है। तो सबसे छोटे नंबर से जो संख्या कट रही है वो है 2। 2 से ये संख्या कट रही है, 2 छक 12। 10 भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। जो नहीं कटती है उसको हम वैसे ही उतार देते हैं। संख्या जब तक छोटे नंबर से कटती रहती है तब तक काटते रहते हैं। अब 2 तियाँ 6, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। अब दूसरा छोटा नंबर क्या है जिससे ये संख्या कट रही है, वो है 3। 3 से काटेंगे, 3 ही एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15। अब छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये कट रहा है, वो है 5। ये पूरा कट गया। अब जिस जिस संख्या से हमने इसको काटा है, ये नंबर जो है इसको आपस में हम गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंजे 60। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने एलसीएम तो निकाल लिया, लेकिन अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब है वो नंबर जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। 12 से अगर हम 60 में भाग देंगे, 12 पंजे 60। 10 से भाग देंगे, 10 छक्का 60। 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60। एलसीएम का मतलब है वो छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाए। इससे छोटा नंबर कोई नहीं हो सकता। अगर दूसरा नंबर हम लेंगे तो वो इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15, 25 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वो हमेशा उन संख्याओं की बड़ी से बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कभी भी संख्या से छोटा नहीं होगा। हम इसको लिख लेंगे 15, 25 और 40। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है। 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, वैसे ही उतार देंगे। 25, 20, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 15 को वैसे के वैसे उतार देंगे। 25, 10, अभी भी 10 जो है 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 15, 25, 5, अब 2 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे कि अगली कौन सी छोटी संख्या है जिससे ये कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगली संख्या छोटी कौन सी है, 5, जिससे ये कट रहा है। 1, 5 और 1। फिर हम काटेंगे 1, 1 और 1, पूरा कट गया। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इन सब की आपस में गुणा करके लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24,
5 पंजे 25, 24 और 25, 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, ये हमारा 600 आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे HCF। 12 और 56 का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करने के लिए हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, 8 बचे, 0 बचा। अब जिससे हमने पहले भाग दिया था, अब वो बड़ी संख्या हो गई, अब उस संख्या को हम शेष जो बचा है उससे भाग देंगे। 8 ही कम 8, 12 में से 8 गए, 4 बचे। अब 8 बड़ी संख्या हो गई, 8 को हम भाग देंगे। 4 दूनी 8, 8 हमारा पूरा पूरा कट गया। अब जिस संख्या से हमारा ये पूरा पूरा कट गया वो हमारा HCF हो गया। HCF कितना हो गया हमारा 4। जो संख्या लास्ट में पूरी पूरी कट जाए जिससे, वो हमारा HCF हो जाता है, तो हमारा 4 हो गया HCF तो निकाल लिया है। HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है वो बड़ा से बड़ा फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दी हुई दोनों संख्याएं कट जाएं। 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 से 16 भी कट जाएगा। अब 4 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 12 और 56 दोनों कट जाएं, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पंद्रह और 80 का HCF ज्ञात करो। अब हम 15 और 80 का HCF निकालेंगे। जैसे कि बताया था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 80 यहाँ लिख लेंगे, 15 से भाग देंगे, 15 पंजे 75 हो जाता है। बचेगा कितना? 0 0, एक हासिल लिया, 10, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। अब बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली। अब इसको भाग देना है छोटी संख्या से, मतलब 5 से। 5 तियाँ 15, पूरी कट गई। जहाँ पर हमारी संख्या पूरी की पूरी कट जाए भाई हमारा क्या हो जाता है? HCF। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया? 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 15 और 56 का HCF ज्ञात करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।